दी मार्वेल्स फेज 5 की तीसरी मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 4 और लोकी सीजन 2 के बाद मुझे लगा था कि शायद मार्वेल अपने ट्रैक पर वापस आ गया है। पर्सनली मुझे द मार्वेल्स का टीजर और प्रमोशनल वीडियोस अच्छे लगे थे, लेकिन इस मूवी का कोई भी हाइप नहीं था। मार्केटिंग और प्रमोशन भी बहुत कम हुआ, जिसके वजह से इंडिया में सिर्फ 2.8 करोड़ की ओपनिंग हुई और वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मूवी 45 to 50 मिलियन डॉलर्स कमाएगी, विच इज द लोएस्ट फॉर एनी मार्वेल मूवी टिल डेट। मूवी का बजट 220 मिलियन प्लस है, इंक्लूडिंग प्रमोशनल कॉस्ट, क्योंकि सैग आफ्ट्रा स्ट्राइक के वजह से कोई भी एक्टर अपना फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी द मार्वेल्स फिल्म को कम से कम 440 मिलियन डॉलर्स कमाना पड़ेगा ब्रेक इवन के लिए, और मुझे लगता है ये मूवी एमसीयू का फ्लॉप इरा में एक और एडिशन होने वाला है। नो डाउट ये एमसीयू की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मूवी होने वाली है अकॉर्डिंग टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन क्या ये मूवी सच में इतनी बुरी है, और क्या इस मूवी का विजुअल एक्सपीरियंस उसके बजट को जस्टिफाई करता है, या पोस्ट एंड गेम ये एमसीयू का एक और अंडरवेलमिंग प्रोडक्ट है? चलिए इस वीडियो में इन सब बारे में बात करते हैं। तो मैं हूं एकांता, आप देख रहे हो ड्रंकन मूवीज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हाल ही में र्यूमर आया था कि डिज्नी अपनी मूवीज को एआई से लिख रहा है, या जो स्क्रिप्ट आधे अधूरे रह गई थी बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक उन्हें एआई से कंप्लीट कर रहा है। ट्रस्ट मी, द मार्वेल्स मूवी देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा जैसे एआई ने इसका स्क्रिप्ट लिखा हो। मूवी का प्लॉट के बारे में बात करूं तो ये मूवी जावे अस्टन के कैरेक्टर डार्बेन के साथ शुरू होती है, जो कि एक क्री वॉरियर है और उसका मिशन है कि वो अपना डाइंग प्लैनेट हाला को बचाए। प्लैनेट हाला अब 30 साल से अंधेरे में या कंप्लीट डार्कनेस में है, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो गया है और क्री सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट मरने वाली है। और इन सब के लिए वो कैप्टन मार्वेल या कैरोल को रेस्पॉन्सिबल मानती है, क्योंकि कैप्टन मार्वेल ने जब हाला को कंट्रोल करने वाले सुप्रीम इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय किया था, तब उस प्लैनेट की सन भी डेड हो गया और उस प्लैनेट में सिविल वॉर भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से प्लैनेट मौत की कागार पर पहुंच गई है। इसलिए क्री लोग कैप्टन मार्वेल को महाविनाशक या द एनिहिलेटर कहते हैं, और डार्बेन अपनी प्लैनेट को रिवाइव करना चाहती है। इसके लिए उसका प्लान है कि वो टार्नक्स, जो कि एक स्कल रेफ्यूजी प्लैनेट है, उससे एयर चुराए, अलादना द सिंगिंग प्लैनेट से वाटर चुराए, और आखिर में अर्थ से सन लेके हाला को रिवाइव करे। इस प्रोसेस में वो 3 प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन ये सब करने के लिए, उन प्लैनेट्स को इन्वेड करने के लिए उसे क्वांटम बैंड्स की जरूरत है, जो कि गैलेक्सी में जंप पॉइंट्स क्रिएट करने में मदद करता है, और इन मिस्टिकल पोर्टल्स के थ्रू वो उन प्लैनेट्स पे जा सकती है। क्वांटम बैंड्स मतलब मिस मार्वेल का बैंगल। इस फिल्म के शुरुआत में ही मिस मार्वेल या कमाला खान का जो एक खोया हुआ बैंगल था, या फिर क्वांटम बैंड, डार्बेन को NB418 नामक एक प्लैनेट में मिल जाता है। जब डार्बेन क्वांटम बैंड्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जंप पॉइंट्स या मिस्टिक पोर्टल्स को टाइम और स्पेस में ओपन करती है, तो कोइंसिडेंटली कैरोल और मोनिका उस जंप पॉइंट्स के पास आते हैं। समहाउ कमाला, मोनिका और कैरोल के बीच में एक नेटवर्क या कनेक्शन बन जाता है और उनके पावर्स एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हो जाती है। जब भी इन तीनों में से कोई अपना पावर इस्तेमाल करता है, तब वो एक दूसरे के साथ अपना जगह चेंज कर लेते हैं टेलीपोर्ट होकर। बाद में ये तीनों इस टेलीपोर्टेशन को कंट्रोल में ले आते हैं और डार्बेन को रोकने के लिए टीम अप करते हैं। यही इस फिल्म का बेसिक प्रीमाइस है। आई डोंट नो, शायद आपको ये फिल्म की प्लॉट इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो बहुत ही बेसिक लगा। मैं इसका कॉमिक बुक नहीं पढ़ा हूं, तो मुझे नहीं पता इस मूवी का प्लॉट कितना कॉमिक बुक एक्यूरेट है, लेकिन मूवी मुझे बहुत ही जेनरिक मार्वेल फॉर्मूला फिल्म जैसे लगा। फिल्म का बेस कॉन्सेप्ट तो बहुत सही है, लेकिन मुझे लगता है एग्जीक्यूशन सही से नहीं किया गया। मार्वेल फिल्म्स जाने जाते हैं अपनी अटेंशन टू डिटेल्स की वजह से, मतलब मार्वेल की इन्फिनिटी सागा के फिल्मों का ईस्टर एग, हिडन रेफरेंसेस और कनेक्शंस लोग आज भी डिस्कवर कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं, और इस फिल्म में वो चीज मिसिंग थी। आई डोंट नो, मे बी अगर मैं ये फिल्म दोबारा देखूं तो मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म दोबारा देखने लायक है भी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे इस फिल्म में लगी वो है इसकी फोर्स कॉमेडी एंड द लैक ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन द 3 लीड कैरेक्टर्स। ये सब चीजें तो आप एक हद तक इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इस फिल्म में एक म्यूजिकल सेगमेंट है जब द मार्वेल्स अलादना द सिंगिंग प्लैनेट को विजिट करते हैं, और वो सीक्वेंस
मुझे एमसीयू हिस्ट्री का सबसे वाहियात और टाइम वेस्ट लगा। बेसिकली अलादना के लोग एक दूसरे के साथ गाना गा के और डांस करके कम्युनिकेशन करते हैं। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, लेकिन ये सीक्वेंस पूरी फिल्म में सबसे बोरिंग था और फिल्म के कोई भी कैरेक्टर्स से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द मेसी स्टोरी लाइन एंड एडिटिंग। और मूवी का फ्लो भी मुझे उतना सही नहीं लगा। इट फेल्ट लाइक एक के बाद एक एक्शन सीक्वेंसेस को कंबाइन किया गया हो इन डिफरेंट सेट पीसेस rather than a consistent narrative, जैसे पुराने साउथ इंडियन एक्शन फिल्म्स होते हैं या कोई भी एक एवरेज VFX हैवी हॉलीवुड एक्शन फिल्म होती है। टॉकिंग अबाउट द VFX एंड स्पेशल इफेक्ट्स, मुझे लगता है कि इस मूवी का CGI एम्बेरेसिंगली खराब था। इसके पीछे का रीजन मुझे लगता है एक तो बहुत सारे रीशूट्स हुए हैं और हाल ही में मार्वल्स के विजुअल आर्टिस्ट और स्टूडियो के बीच में जो लफड़ा चल रहा है, शायद उसके वजह से। बेसिकली इस फिल्म को 4 महीने डिले किया गया था। माई ऑब्वियस गेस मे बी स्क्रिप्ट को लेके ये लोग श्योर नहीं थे, इसीलिए बहुत सारे रीशूट्स हुए। और जिस क्वांटिटी में मार्वल मूवीज बना रहा है विथ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड लिमिटेड टेक्नीशियंस, मूवी का क्वालिटी ऑब्वियसली नीचे जा रहा है। मार्वल की मूवीज में विजुअल इफेक्ट्स रफली $2,000 to $10,000 कॉस्ट करती है पर मिनट, और जब रीशूट्स होती है तब ऑब्वियसली इन मूवीज की प्रोडक्शन कॉस्ट या बजट इंसेनली हाई हो जाती है। और हाल ही में वर्कलोड बढ़ने के कारण मार्वल के सारे VFX आर्टिस्ट यूनानाइज करने के लिए वोट किए, डिमांडिंग 14 आवर वर्क डेज एंड नो ओवरटाइम। और यही सारे इश्यूज के वजह से इस फिल्म का विजुअल इफेक्ट्स बिलो एवरेज है। मार्वल फिल्म्स जाने जाता है अपनी मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन्स के लिए, और ये कल्चर भी उन्होंने ही शुरू किया था। इस फिल्म में भी एक मिड क्रेडिट सीन है विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सीन ऑफ द होल फिल्म। आई वोंट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज इट वुड बी ए मेजर स्पॉइलर, बट सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि द मार्वल्स मूवी का पूरा पर्पस ही यही था कि ये मिड क्रेडिट सीन को वो दिखा पाए। आई थिंक अगर एक पूरा फिल्म ना बना के एक 40 मिनट का मिनी फिल्म बना देते तो शायद ये फिल्म एक अच्छी फिल्म बन सकती थी। इफ यू आस्क अबाउट माय ओपिनियन, अगर आपको कैजुअल एक्शन फिल्म, वो स्टार वॉर टाइप इंटरगैलेक्टिक कॉस्मिक एक्शन फिल्म है जिसमें लेजर बीम और कलरफुल लाइट से फाइट करते हैं, उस तरह की बच्चों वाली फिल्म देखना पसंद है तो आप जरूर जाके ये फिल्म देख सकते हो, या फिर बेटर इसे स्किप कर दो। जब मूवी OTT में आएगी लास्ट के 30-40 मिनट देख लेना एंड मिड क्रेडिट सीन जरूर देखना, यू विल मिस नथिंग। एक और रीजन मेरा एक्सपीरियंस खराब होने का वजह ये भी है, मैंने ये फिल्म देखने के लिए शाम को गया था और उस टाइम पे सिर्फ हिंदी शोज ही लगे हुए थे और इस फिल्म की हिंदी डबिंग बहुत ही खराब हुआ है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो इस फिल्म को हिंदी में देखने के लिए तो मत जाना, आपका एक्सपीरियंस और भी खराब होगा। दैट्स द वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अनदर वीडियो ऑफ ड्रंकन मूवीज। आई नो मुझे मूवी इतना खास नहीं लगा, बट ये रिव्यू वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज when I started this channel, I always wanted to make deep analysis videos on Marvel movies and TV shows, and that was actually the real motivation behind creating this channel. And TV shows cover करना मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है because of my work, इसीलिए मुझे लोकी सीजन 2 skip करना पड़ा, but this is my first video on any MCU movie. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please give it a like and show some support by sharing it. Thanks a lot, take care, peace out.